हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस डार्लिंग प्रभास फैंस इस वक्त टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं और पूरे मूड में आए हुए हैं। भाई आज कोई अपडेट नहीं आई ना अगर कल्कि के रिलीज डेट के ऊपर, तो भाई सोशल मीडिया विल बी ऑन फायर। पूरे तरीके से कमर कस के बैठे हुए हैं क्योंकि यार बहुत लंबा समय हो चुका है, कोई अपडेट नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा। लेकिन एक चीज है जो लगातार लगातार कल्कि की अपडेट्स आ रही है जिस फ्रंट पर, वो है थिएट्रिकल राइट्स को लेकर के। और ह्यूज नंबर्स ऑलरेडी कल्कि इज गेटिंग ह्यूज नंबर्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स। वैजंती मूवीज वैसे ही मतलब कहते हैं ना कि चारों पांचों उंगलियां घी में हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त पर नॉर्थ से जो एक्विजिशन राइट्स की जो डील्स की जो न्यूज आ रही है भाई, उसने सबके होश उड़ा के रख दिए कि फिल्म अभी रिलीज डेट का पता नहीं है, लेकिन प्रभास अपने आप में इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी एंटिटी है वो, कि भाई कोई भी रिलीज डेट हो कुछ भी हो, लेकिन अभी से ही सेलिंग जो है ऑफ द मूवी थिएट्रिकल राइट्स वो स्टार्ट हो गई है। और वो भी नॉर्थ में इतने बड़े बैनर पर। जब ये फिल्म आएगी उसके बाद सोचो क्या क्या चीजें होंगी। तो क्या डील हुई है, नंबर्स कहां पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी भाई, कल्कि के तो नंबर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, वो उसके बारे में बात होगी। और राजा साहब को लेकर के एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। सब कुछ इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। मुझे पता है जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं वो, उनको ना सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिल्म किसी भी दिन पर आएगी, ये तो पता ही है कि बम्पर ओपनिंग लेने वाली है। आपको पता है कि जब ट्रेलर आया था ना, जब टीजर आया था ना सलार का, हम सलार की बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि प्रभास की बात हो रही है। तो जब सलार का टीजर आया था ना, उस वक्त पे फैंस इतने हंग्री फॉर दैट कंटेंट थे, और मुझे लगता है ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। दे वर सो हंग्री दैट सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के टाइम में 83 मिलियन व्यूज इन 24 आवर्स ऑन यूट्यूब हो चुका था अकेले यूट्यूब से। वो रिकॉर्ड कोई अब तक ब्रेक नहीं कर पाया है। कोई भी टीजर आया है, कोई बॉलीवुड का हो, टॉलीवुड का हो, कहीं का भी हो, वो रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया। सोचो प्रभास की फैंडम कैसी है। सोचो, ठीक है, लोग उल्टी सीधी बातें बहुत चीजें करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, फिल्म में कुछ मजा नहीं आया, ऐसा ओवर हाइप्ड स्टार। कई कई लोग ऐसी बातें भी बोलते हैं कि प्रभास इज ओनली ओवर हाइप्ड। भाई क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात है जो इतने बड़े बड़े नंबर्स जो है वो आ रहे हैं। भाई तुम्हारे सामने है, नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं, नंबर्स डोंट लाई। एंड है तो है, प्रभास है तो है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार्स। और ये बात सिर्फ इंडिया में मानी नहीं गई है, ये बाहर की भी जितनी भी रिपोर्ट्स जब भी आती हैं इस तरीके की रैंकिंग वाइज, प्रभास ऑलवेज टॉप्स दैट, एंड दैट्स ट्रू। और वो हमको अभी कल्कि के केस में भी नजर आ रहा है। अभी फिल्म के रिलीज का आता पता नहीं है। देखो आप कि कल्कि के रिलीज का 9 मई अगर ये फिल्म रिलीज होती, इस वक्त पे हम लोग तो नाच कूद रहे होते क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आ गया होता। हम ट्रेलर्स की बात कर रहे होते, हम नंबर्स की बात कर रहे होते, लेकिन वो सब तो नहीं है भाई। इलेक्शन शेड्यूल है तो इलेक्शन वगैरह चल रहे होंगे, लेकिन उसके बाद बातचीत होने लगी 30 मई हो सकती है, या 31 मई हो सकती है, या मिड ऑफ जून हो सकती है, 20 जून के आसपास की डेट हो सकती है। ये सब अटकलें लगती रही, मगर वो सब चीजों पर भी अभी कोई 100% गारंटी नहीं है कि ये किस डेट को रिलीज होगी। ऑलरेडी ए फिल्म्स, अनिल तड़ानी की कंपनी ए फिल्म्स ने नॉर्थ में एक्विजिशन के, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ऑलरेडी ले लिए हैं ऑन अ वॉपिंग डील। एंड दैट इज अभी नंबर्स जो है वो एडवांस के नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि जो एडवांस पे कर दिया गया, दैट इज 75 फ्रीकिंग करोड़ इन एडवांस। सोचो फाइनल नंबर कितना होगा। वो 75 ही फाइनल है, मुझे नहीं लगता बहुत आगे का नंबर होगा। मुझे लगता है एडवांस 75 करोड़ जो दिया गया है, भाई क्या नंबर्स होंगे। और ये सोचो कि ये प्रोस्पेक्ट कितना बड़ा है। इसका मतलब मेकर्स को भी पता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी पता है कि जब कल्कि रिलीज होगी, कल्कि विल बी लाइक अ गोल्ड माइन, इट विल बी लाइक अ गोल्ड माइन, कि भाई जहां से ना बरसेगा पैसा, बॉक्स ऑफिस बरसेगा लिटरली। और इसीलिए अनिल थड़ानी इतनी बड़ी कंपनी है, वो कुछ छोटी मोटी बेट नहीं करता। उन्होंने इस साल की 4 बड़ी बड़ी पैन इंडिया मूवीज पर कब्जा जमा लिया है, इंक्लूडिंग पुष्पा, इंक्लूडिंग गेम चेंजर। तो भाई कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं मान सकते ना। और उनकी जो कैलकुलेशन है वो कितनी सही बैठती होगी। तो उन्होंने कल्कि को लेकर के 75 करोड़ ऑलरेडी पे कर दिया है वैजंती मूवीज को। सोचो भाई क्या डील चल रही है, ये सब हो क्या रहा है, ये सब हो क्या रहा है। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन, यहाँ से कमाई, फिर ऑब्वियसली जितने एग्जीबिटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ओवरसीज वाले जितने भी लोग हैं, वो अलग अलग वहां से पैसा आ चुका है। मुझे लगता है कल्कि का ना काइंड ऑफ कॉस्ट रिकवर हो चुका होगा, हाफ कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका होगा। बाकी जो बचा कुछ है वो ओटीटी से रिकवर हो जाएगा, उसके बाद शुरू होगी बॉक्स ऑफिस की कहानी। भाई साहब लिटरली दिस इज अर्थ शैटरिंग, दिस इज अर्थ शैटरिंग। मुझे नहीं लगता था कि कल्कि, देखो पता था कि कल्कि बड़ी फिल्म होगी, बहुत बड़ी फिल्म होगी, आएगी, बॉक्स ऑफिस फोड़ के रख देगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले से इतनी कमर कस के बैठे हुए हैं ना, कि पहले से ही उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डील्स कर ली हैं, तो उनको भी पता है कि फिल्म में कुछ बहुत बड़ा है, और जब ये आएगी बॉक्स ऑफिस को धो डालेगी, पूरी तरीके से धो डालेगी। तो नॉर्थ में वर्ल्ड वाइड, नॉर्थ में वाइड स्प्रेड रिलीज होगा। ए फिल्म्स कोई कसर छोड़ेंगे नहीं कि फिल्म को जो रिलीज है उसमें कोई जरा सा भी कहीं पे कोई कोताही बरती जाए, वो सब नहीं छोड़ेंगे। और उसके अलावा सोचो ओवरसीज, ये वो क्या क्या होगा, मैं तो सोचकर बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। मुझे लग रहा है भाई अब तो रिलीज डेट बता दो यार, दिस इज द राइट टाइम। और फैंस, अब तो फैंस लाइक दे आर, वो फैंस भी बहुत वो हो गए हैं कि भाई आज अगर नहीं आया ना, हम तो ट्रेंड चला देंगे, हम तो वैजंती मूवीज को के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे। बट
मुझे लगता है एक आध दिन में जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रिपोर्ट आती होगी, कोई ना कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आती होगी। वो कंफर्मेशन आने की बस देर है, उसके बाद देखना लोग क्या करेंगे, पागल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो रही कल की बात। दूसरी तरफ द राजा साहब, जिस फिल्म की बात हो रही है, जो ऑलरेडी जिसपे काम चल रहा है, इस फिल्म का फर्स्ट सिंगल आने वाला है। सोचो अभी फिल्म रिलीज कब होगी? पोंगल पे, 2025 पोंगल पे, और फिल्म का फर्स्ट सिंगल अभी से रिलीज हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ इज दैट पॉसिबल, एंड ये कितना सही बैठेगा। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस में किसी ना किसी तरीके से क्यूरियोसिटी, विजुअली कैसा दिखेगा फिल्म में प्रभास कैसे दिख रहे होंगे, उनका लुक कैसा होगा, जो हमने पोस्टर में देखा है, क्या वही अतरंगी लुक होने वाला है, और चीजें होने वाली है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन राजा साहब को लेकर के न्यूज तो फिलहाल यही आई है कि भाई एक जो वीडियो सॉन्ग है ये जल्दी से जल्दी आने वाला है। अब पता है क्या है, साउथ में आपने देखा होगा कि सिंगल्स जब भी आते हैं, आजकल ये ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले 3-4 सालों से, उनमें लिरिक्स ज्यादा होते हैं और कहीं कहीं पर विजुअल्स होते हैं। विजुअल्स के साथ थोड़ा बहुत विजुअल्स है, बाकी लिरिकल चलता जा रहा है, सॉन्ग चलता जा रहा है, जिससे हमको थोड़ा सा वाइब पता चले सॉन्ग का कैसा है। हो सकता है राजा साहब के साथ ऐसा ही हो कि इस तरीके का सॉन्ग आए जिसमें हमारे पास लिमिटेड विजुअल्स हो, लेकिन सॉन्ग चल रहा है और साथ साथ में एक लिरिकल साथ में लिरिक्स साथ में चल रहे हैं। सो वो हो सकता है, एंड आई थिंक दैट इज इनफ फॉर अस, क्योंकि राजा साहब अभी बहुत दूर है, कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी किसी को कि फिल्म का अभी से कुछ ना कुछ वीडियो कंटेंट आ जाएगा। सो वो आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि भाई तोड़ के रख देगा सीरियसली। प्रभास इज ऑन फायर। अभी ये है, फिर स्पिरिट है, फिर सलार 2 पे काम चल रहा है भाई। मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। ये साल में बहुत सारी अपडेट्स आती रहेंगी। कल की के अपडेट को लेकर के मुझे भी इंतजार है, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी आई एम श्योर आपको भी पता है कि मैं आपके पास जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। बाकी आपको क्या लगता है कल की कि इस तरीके की न्यूज जो आ रही है अबाउट दैट मनी मिंटिंग थिंग, क्या लगता है आपको? बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करेगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fan Share.